तो आइए अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को शुरू करते हैं। हालांकि हमने पहले क्लास में इनऑर्गेनिक एसिड्स और बेस को पूरी तरह पढ़ा दिया है, कवर कर दिया है। ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस हमारे बाकी हैं। फिर भी हम यहाँ एक बार इनऑर्गेनिक एसिड बेस को एक रिकैप करा देते हैं, थोड़ा रिवीजन करा देते हैं, और फिर तब हम फोकस करेंगे ऑर्गेनिक एसिड और बेस पे। तो स्टार्ट किया है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। जो क्लासिकल कंसेप्ट है एसिड और बेस का, बिल्कुल शुरू में जो आया क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इस क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली acids are the substances which turns blue litmus into red। यानी एसिड ऐसे सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं, और बेस are the substances which turns red litmus into blue। यानी एसिड ऐसे सब्सटेंस कहलाए जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर दे। यानी ब्लू लिटमस पेपर पर जब हम एसिड डालेंगे, जब हम ऐसे सब्सटेंस डालेंगे जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर दे, तो हम समझ जाएंगे इस टेस्ट से कि वो एसिड है। और शुरू के दिनों में, हालांकि आज के दिनों में भी लैब में ये यूज होता है कि आप अगर 9th-10th में भी लैब आपने किया होगा, +2 में भी आपने लैब किया होगा, उसमें भी ये फ्रीक्वेंटली अभी यूज होता है। शुरू में बेसिकली जो लैब में सिखाया जाता है बेसिक चीज़ें, उसमें एक ये टेस्ट आता है कि बेस are the substances which turns red litmus into blue। यानी रेड लिटमस पेपर पर जब ऐसा सब्सटेंस आप डालो जो कि उसको ब्लू में कन्वर्ट कर दे, तो बेस कहलाएगा सिंपली। तो एग्जांपल्स के तौर पे अगर आप कॉमन एसिड HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, HI यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन आयोडाइड, इट इज इन सभी एसिड्स को जब आप ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे तो ये इसको रेड कर देगा। यानी ये सभी एसिड्स। वैसे ही बेस की बात करो, अगर बेस की बात करो तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड्स हैं जो कि अगर रेड लिटमस पेपर पर डालोगे तो ये ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेसिक डेफिनेशन बेस के और एसिड के, दे आर बेसिस। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आता है एसिड बेस का, जो मॉडर्न कंसेप्ट का पार्ट है। यहाँ से डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दिए एसिड और बेस की।
एक बात याद रखना, टोटल एसिड और बेस केमिस्ट्री में जितने, चाहे इनऑर्गेनिक एसिड्स हो, इनऑर्गेनिक बेस हो, ऑर्गेनिक एसिड्स हो, ऑर्गेनिक बेस हो, किसी एक डिफिनेशन से डिफाइन नहीं होते। A number of definitions are required to define all the acids and bases। और एक बात जान लो, एसिड एंड बेस इतना इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शंस कहा जाता है, जितने ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं मोर देन 95% ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड एज एसिड बेस रिएक्शंस। मैं बताऊंगा कैसे आगे। तो देखो, इसमें जो कंसेप्ट हम देखने जा रहे हैं, अर्हेनियस कंसेप्ट। अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इस कंसेप्ट के अनुसार एसिड्स किसको कहते हैं, यानी दी सब्सटेंसेस और दी कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स which can donate H plus ion in aqueous solution are called as acids, and the molecules or compounds which gives hydroxide ion and OH minus ion in aqueous solution are called as bases। aqueous solution any water gives H plus ion in aqueous solution यानी aqueous solution, जिसको वाटर H2O लिखने का तरीका ये भी होता है HOH। bases are the molecules which gives hydroxide ions in aqueous solution। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि एसिड प्लस वाटर HOH यानी वाटर, H2O को लिख सकते हैं ऐसे, ये देगा H प्लस। एग्जाम्पल के तौर पर HCl वाटर में डालिएगा तो H प्लस आयन देगा और Cl माइनस देगा। ऐसे ही HI को आप डालेंगे वाटर में तो H प्लस आयन प्लस आयोडाइड है। ऐसे ही H2SO4 वेल नोन एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ से 2 H प्लस आयन देगा और एक सल्फेट आयन देगा। ऐसे ही H3PO4 को जब आप डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो यह ट्राइबेसिक एसिड होता है। बेसिसिटी हमने ऑलरेडी बेसिसिटी को डिफाइन किया है पहले भी, जब हम पढ़ा रहे थे मोल कंसेप्ट, तो उस समय इक्विवेलेंट वेट आया था, उस समय हमने डिफाइन किया था बेसिसिटी को, और भी बहुत सारी जगह पे हमने बेसिसिटी बताया है। बेसिसिटी अगर सिंपली कहा जाए क्या है, तो बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। वैसे उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो किसी एसिड से रिप्लेस किए जा सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद, या सिंपली ये कहो कि किसी एसिड के एक मॉलिक्यूल से जितने H प्लस आयन को तुम हटा सकते हो, उसी को बेसिसिटी ऑफ द एसिड कहा जाता है। बेसिसिटी ऑफ द एसिड और एसिडिटी ऑफ द बेस। बेस के केस में हम एसिडिटी को डिफाइन करते हैं। एसिडिटी कैसे डिफाइन होगी, जब बेस किसको कहेंगे, पहले हमने यहाँ बताया है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन को दे, वैसे मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करें, तो किसी बेस के एक मॉलिक्यूल से जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उसे कहते हैं एसिडिटी ऑफ द बेसिस। तो ये ट्राइबेसिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक एसिड, जबकि फॉस्फोरिक एसिड ट्राइबेसिक एसिड, और यहाँ ये फॉस्फेट आयन को रिलीज करता है।
वैसे ही अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड, तो ये मोनोबेसिक एसिड है। हमने ये भी बताया आपको, ऑल द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोनोबेसिक एसिड्स। ऐसे ही एसिटिक एसिड भी अरेनियस एसिड कहलाएगा, क्योंकि जब इसमें डालेंगे वाटर में ये जाएगा तो H प्लस और एसीटेट आएगा यहां से बाहर। तो आप देख लीजिए ये सभी अरेनियस के अकॉर्डिंगली एसिड है। HNO3 भी नाइट्रिक एसिड को भी जब आप वाटर में डालेंगे तो ये H प्लस आयन देता है और NO3 माइनस यहाँ से रिलीज करता है। एक जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ है वो ये है, और पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि क्या CO2 को अरेनियस एसिड कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो याद रखना CO2 भी अरेनियस एसिड है। आप पूछोगे कैसे? जब वाटर में डालते हैं CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम H2 में डालते हैं वाटर में, तो पहले यह कार्बोनिक एसिड के रूप में कन्वर्ट होता है, H2CO3 बनाता है, और यह H2CO3 H प्लस को बाद में रिलीज करता है। तो यहाँ देख लो, यहाँ H प्लस प्लस HCO3 माइनस ये बन सकता है। फर्दर ये टूट जाएगा H प्लस में और CO3 माइनस 2। ऐसे ही जब आप अनदर नॉन मेटल ऑक्साइड ले लो, अगर आप SO2 ले लो और इसको अगर वाटर में डालोगे तो यहां से H प्लस और SO3 माइनस, यानी H2SO3 पहले बनाता है फिर ये रिलीज होता है। ऐसे ही SO3 अगर आप लेते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये H प्लस के साथ सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही अगर आप N2O5 ले लीजिए, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड पे जब आप वाटर डालेंगे तो ये बना देगा आपको H प्लस आयन प्लस नाइट्रेट। तो आप देख रहे हैं कि जो ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये भी पानी में डालने के बाद, पानी में जाने के बाद ये भी H प्लस आयन को रिलीज करते हैं, यानी ये भी अरेनियस एसिड होते हैं। तो हम रिजल्ट के तौर पर कह सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि ऑल दी नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर होता है। चलो अनदर स्क्रीनशॉट जिनको लेना है जल्दी ले लो। चलिए तो हम नेक्स्ट इसके रिजल्ट की बात करें जो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है, all non-metals are generally, all non-metal oxides are generally acidic in nature। ये जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं, सामान्य रूप से ये एसिड होते हैं। लेकिन हमने कहा है जनरली, जहां जनरली टर्म लग जाए समझ लेना कि कुछ नहीं भी होते हैं, यानी कुछ एक्सेप्शन भी आएगा, और इसका एक्सेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, याद रखना। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड्स, दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है नाइट्रोजन और कार्बन के, लेकिन इसके बावजूद ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। प्लस है यहाँ H2O
यानी ये भी तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है H2। तो H2 याद रखना ये एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या है पहले भी मैंने बताया है, द मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स व्हिच बिहेव बोथ एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। बिहेव्स both acids as well as base। एसिड और बेस दोनों के जैसा ही काम करता है। आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ एक्सेप्शन लिखा रहे हैं, यहाँ एक और एक्सेप्शन लिख लेना। सम मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का होता है उसमें जो ऑक्साइड वो बनाता है मेटल वो एसिडिक होते हैं। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, लेकिन ये एक्सेप्शन है और इसमें एसिडिक होगा अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो। जैसे देख लो आप क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का। वैनेडियम पेंटॉक्साइड यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वैनेडियम का, +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वैनेडियम का। और Mn2O7 मैग्नीज का जो ऑक्साइड है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +7 है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स, ये एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अब देखो बेस के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। जिनको लेना है स्क्रीनशॉट फटाक से लो। अभी अरेनियस के अकॉर्डिंगली हमने बताया था कि बेसेस आर द मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स व्हिच प्रोवाइड्स हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो वैसे ही यानी बेस प्लस वाटर गिविंग राइज टू हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसमें वाटर डालोगे तो ये Na+ और OH- देगा। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसमें वाटर डालिएगा, इसमें K+ और OH- देगा। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आप वाटर डालेंगे, मैग्नीशियम +2 और हाइड्रोक्साइड देगा। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें वाटर डालिएगा, कैल्शियम +2 आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही मेटल ऑक्साइड्स भी, जैसे सोडियम ऑक्साइड, इसमें भी जब आप वाटर में डालिएगा तो ये पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा और देन आयोनाइज होकर Na+ और OH- देता है। और यहाँ पे OH- देगा। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, में भी जब आप पानी डालिएगा तो कैल्शियम +2 और ऐसे ही मैग्नीशियम में भी यही होगा,
मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी जब आप वाटर डालिएगा तो मैग्नीशियम +2 और +2 OH- आयन। तो इस तरह से इस डिस्कशन से हम लोगों ने नहीं पाया, हमने पहले बताया भी था कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। स्ट्रांगली याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, खासकर अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड होते हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। ये भी हमने बताया था कि उनका बेसिक स्ट्रेंथ जब डाउन डी ग्रुप में आते हैं तो बढ़ता है। तो हमें यहाँ रिजल्ट एक लिख ले। अगर एक रिजल्ट हमें यहाँ लिखे, metal oxides are generally basic in nature। मेटल ऑक्साइड्स जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। यहाँ भी जनरली टर्म लग गया, यानी पहले ही हम एक्सेप्शन इसका बता चुके हैं कि कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जिसमें मेटल अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और हाईली एसिडिक होते हैं, बेसिक नहीं होते हैं, एसिडिक होते हैं। इनफैक्ट एसिडिक और जो बेसिक टर्म है वो एक रिलेटिव टर्म है जो हम आगे देखेंगे, कंपैरेटिव टर्म है जो हम आगे देखेंगे, अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीखना है हमें कि मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। फिर भी कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। आप देखो, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेप्शन। बेरियम ऑक्साइड, बोरॉन ट्राइऑक्साइड, यानी बेरिलियम ऑक्साइड, बोरॉन ट्राइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं, याद रखना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, यानी इनका भी बिहेव एसिड और बेस दोनों के अकॉर्डिंगली होता है। इस पर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड में बिहेव बोथ एसिड एज वेल एज बेस। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन अपने आप में एक होता है। दूसरा क्वेश्चन भी होता है, क्वेश्चन रिएक्शन लिख कर दे देगा, बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिएक्शन प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्शन एक दो हम अभी दिखाते हैं असाइनमेंट से जो पूछा हुआ है, पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक बात बता दें कि एसिड से आया आपका H+ और बेसिस ये डोनेट करता है हाइड्रोक्साइड आयन, और जब H+ और OH- ये दोनों मिल जाता है तो वाटर बनता है, यानी H2O बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। देखो एक एग्जांपल से इसको समझा देते हैं। एसिड प्लस बेस, ये हमने पहले ही बताया आपको, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। हमने बताया था कितना यूनिट वाटर H2 निकलेगा, वो मॉलिक्यूल्स के एसिडिटी और बेसिसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इसको जस्ट एक रिवीजन के तौर पे हम यहाँ ले रहे हैं, इसलिए इसको इसी तरह देखना है। अदरवाइज डिटेल देखना हो तो अपने कॉपी में देख लेना, बहुत डिटेल काम किए हैं। हमने ये भी बताया है कि एसिड का, बेस का, सॉल्ट का कैसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट होता है,
कैसे, उससे हमने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने ये बताया था कि जब ये न्यूट्रलाइज होता है तो यहाँ हीट रिलीज होता है और उस हीट एनर्जी को कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और उस पर एक नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। हम सिंपल आपको एक रिविजन के तौर पर बता रहे हैं। एसिड बेस मिलता है तो सॉल्ट बनता है और यहाँ वाटर बनता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो NaOH और HCl, ये वेल बेस और ये वेल एसिड, ये मिला तो NaCl और यहाँ बन गया H2O। सो NaOH मोनो एसिडिक बेस और HCl मोनो बेसिक एसिड, ये मिलकर बना दिया NaCl और आपका H2O। ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना और H2O बना। यहाँ पे देखो ये आयोनिक रिएक्शंस होते हैं, एसिड बेस रिएक्शंस आते हैं आयोनिक रिएक्शंस। जब इसको वाटर में डालोगे तो ये Na+ में ब्रेक होगा और OH- में, इसको आप डालोगे तो ये H+ में और OH- में ब्रेक होगा। ये भी अगर ब्रेक करो तो Na+ Cl- में ब्रेक होगा। यहाँ पे देखो ये तुम्हारे पास है, सॉरी यहाँ पे Cl-, यहाँ पे ब्रेक करो, अब Na+ इसको काटो, इससे ये कट गया, Cl- इसको काटो, इससे ये कट गया, बचा क्या दिस, यानी H+ + OH- गिविंग राइज टू H2O। न्यूट्रलाइज हो गया, एसिड और बेस मिलकर वाटर बना दिया, देख लो ये न्यूट्रलाइज हो गया। अब आओ कुछ क्वेश्चन लेते हैं असाइनमेंट से। कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए हैं, कैसे क्वेश्चन एम्पोटरिक ऑक्साइड की यूज से पूछता है मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन एक बार पूछा, देखो सिंपली कैसे क्वेश्चन उठाता है अलग अलग। जो एक बार क्वेश्चन पूछा है वो आप देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन था अपना, ये लेड ऑक्साइड है PbA, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है HCl। और अगर हम सिंपल कहें, हम क्वेश्चन पे आते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल और फिर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पे आते हैं, फिर अगला क्वेश्चन जो होगा वो पूछा हुआ क्वेश्चन होगा आपका। देखो यहाँ पे लेड ऑक्साइड पूछा और HCl पूछा, बस तो HCl वेल नोन एसिड। अब लेड ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, लेकिन यह एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहाँ कैसा बिहेव करेगा, जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है लेड ऑक्साइड और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बिहेव करेगा यहाँ बेस के जैसा, ये यहाँ बिहेव करेगा बेस के जैसा, ठीक है। यानी तो जब बेस के जैसा बिहेव करेगा तो इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, ये PbCl2 लेड डाइक्लोराइड बनाएगा, और यहां से H2O और रिलीज हो, ठीक है। बेस एसिड सॉल्ट वाटर रिलीज हो। अब देखो क्वेश्चन एक बार था, ये ऐसे लेड दे दिया था, कह रहा था कि लेड के साथ रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ क्या बनेगा, चलो अब बनाओ क्या बनेगा। एक हिंट बता देते हैं कि ये अल्कली मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसेस। अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो हमेशा ये बिहेव करेगा बेस के जैसा, एक्ट एज बेस ऑलवेज। तो ये बेस होगा तो नेचुरली ये एम्फोटेरिक होता है, तुम जानते हो, यानी ये क्या है बेस। बात समझ में आ गई। तो यहाँ जब स्ट्रॉन्ग एसिड HCl था तो लेड ऑक्साइड
एम्पोटेरिक होने के चलते यहाँ बेसिक हो गया, और जब यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कैसा बिहेव करेगा, एसिड के जैसा। अब प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो स्टार्ट। चलिए बना लिया आपने, देखो Na2PbO2 ये प्रोडक्ट बनेगा, Na2PbO2 और प्लस न्यूट्रलाइजेशन के रूप में ये H2 बाहर, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। और एक बार नहीं रिपीट किया, कई बार रिपीट किया ऑब्जेक्टिव के रूप में, फिलिंग द ब्लैंक्स से पहले पूछा जाता था उस समय, एक बार विशेष ही में मेंस में पूछा हुआ है, ये भी देख लो Na2PbO2 ये बनेगा प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। बैलेंस का टेंशन नहीं लेने का, बैलेंस के लिए टेंशन नहीं लेने का, वो हो जाता है बैलेंस, और बैलेंस कोई इश्यू नहीं है पेपर में, ठीक है, वो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। ये सामने था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, आप सिंपली ये प्रोडक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो एक बार क्वेश्चन आया था, इस पर पूछे एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ दिया था और बोला क्या प्रोडक्ट है, तो सिंपली ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये टेम्पोटरिक है, टेम्पोटरिक है तो यहाँ कैसे काम करेगा, बेस के जैसा, ठीक है। बोला प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, सिंपली एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और H2O बनेगा। तो यहाँ देखो बैलेंस अगर करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, ऐसे बैलेंस हो। इसलिए मैंने पहले भी बताया है कि बैलेंस के लिए आप बहुत टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, वो बैलेंस हो जाता है। आप प्रोडक्ट ध्यान में रखना कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाएंगे और वाटर देगा, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के कुछ रिएक्शन। एक और रिएक्शन जो पूछा हुआ था, बहुत पहले पूछा था AIEEE में, जब जेईई मेंस एक्स वर्जन कह सकते हो, AIEEE उसमें क्वेश्चन पूछा था, उस पर आते हैं क्वेश्चन। तो आपका Al2O3 प्लस NaOH, इसमें बताइए क्या बनेगा, Al2O3 प्लस सोडियम